हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का। टॉपिक है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को परावैद्युतांक भी बोलते हैं, तथा विद्युतशीलता नियतांक। ये क्या होता है, इसके परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक। और ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसको कहते क्या है। इसको ये तो पढ़ते हैं, लेकिन कहते किस क्या है। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन को कहेंगे विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं विद्युतशीलता नियतांक, यानी कि कांस्टेंट, जिसको नियतांक यानी कि कांस्टेंट। और जो एप्सिलॉन आर है इसी को हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसी का नाम क्या है, परावैद्युतांक। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आखिरी विद्युतशीलता क्या होता है, विद्युतशीलता नियतांक क्या होता है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक क्या है, यही तो हमें जानना है। आखिर परिभाषा क्या होता है, कहते किसको। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युतशीलता। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता किसे कहेंगे, तो कोई भी माध्यम है उसका जो विद्युत वाला गुण होगा, या किसी माध्यम के विद्युत वाले गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। समझे यार, कोई भी माध्यम, हवा हो, चाहे कोई भी ठोस द्रव, ये तो उसका जो विद्युत वाला गुण होगा उसी को क्या कहेंगे, विद्युतशीलता कहेंगे। क्या हो जाएगा परिभाषा, कि किसी माध्यम यानी कि मीडियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियम, किसी माध्यम के विद्युत वाले गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका संकेत देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एप्सिलॉन बराबर विद्युतशीलता, यानी कि संकेत क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो एप्सिलॉन, ई की तरह है, इसको एप्सिलॉन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो सिंपल है कि कोई भी माध्यम है उसका जो विद्युत वाला गुण है, विद्युत वाला गुण कहने का मतलब विद्युत वाले जो गुण है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत वाले गुण को ही विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि विद्युत वाला गुण कहने का मतलब कि वो क्षेत्र पैदा करता है, विद्युतीय क्षेत्र। अगर सेम आवेश है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण अलग अलग है तो आकर्षण, वही होता है विद्युत वाला गुण। तो कोई भी माध्यम है उसका जो विद्युत वाला गुण है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। संकेत क्या होता है, तो एप्सिलॉन। अब देखिए, अलग अलग जो माध्यम होते हैं, मतलब कि हवा में अलग होगा, ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग, इस तरह जो माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम में जो विद्युतशीलता होता है वो अलग अलग होता है। क्या, तब अलग अलग माध्यम में, पॉइंट याद रखिएगा कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग विद्युतशीलता होती है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग विद्युतशीलता, माध्यम की लिखिए, अलग अलग विद्युत
ये हुआ विद्युतशीलता। अब आगे देखते हैं विद्युतशीलता नियतांक। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युतशीलता नियतांक। तो नियतांक का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि फिक्स होगा, निश्चित होगा। तो विद्युतशीलता नियतांक सबसे पहले तो इसका संकेत आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, संकेत क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं यहाँ पे 0, एप्सिलॉन 0 पढ़िए या फिर एप्सिलॉन 1। ये जो विद्युतशीलता नियतांक है इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नियतांक है मतलब कि निश्चित होगा, कांस्टेंट है, ठीक है, इतना होता है। फैराड मात्रक होता है इसका, फैराड पर मीटर। इसको हम लोग मात्रक लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या होता है, फैराड पर मीटर, ठीक है। देखिए इसी का मान एप्सिलॉन नॉट का एक और तरीके से होता है 1/36 पाई गुने 10⁻⁹ फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर को ही इसको F/m कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हुआ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, या फिर इसी को आप कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि विद्युतशीलता नियतांक यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड पर मीटर, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहे तो आपको दोनों में से कोई ऑप्शन अगर दिया रहे कोई भी है तो उसमें टिक करना है, चाहे ये वाला या फिर ये वाला, और आपको ये हमेशा मान याद रखना होगा, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। आपने विद्युतशीलता समझ लिया, विद्युतशीलता नियतांक भी समझ लिया, और ये जो एप्सिलॉन आर इसी को ना अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको आप पहले फॉर्मूला लिखिए, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखिए अगर आप ये एप्सिलॉन नॉट गुना में है और इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाता है, गुना में रहता है तो बटा में चला आता है, यानी कि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू, मतलब कि बराबर के इस पर उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर उठा के ला दीजिए, इसको उधर भेजिए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन। देखिए इसी को ना के भी बोलते हैं, ठीक है, के भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत। के का मतलब भी वही परावैद्युतांक या फिर अपेक्षिक विद्युतशीलता। अब परिभाषा समझिए क्या होता है, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और इसको क्या बोल रहे हैं, विद्युतशीलता, इसको विद्युतशीलता पढ़िए, और ये नियतांक, और ये क्या है, बटा है। तो बटा को हम लोग अनुपात भी बोलते हैं। तो परिभाषा तो बन गया, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता के अनुपात को, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को, इसको पढ़िए अनुपात यहाँ पे बटा, अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। परिभाषा एक बार और सुनिए, ऊपर वाले को विद्युतशीलता, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को विद्युतशीलता अपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा कि विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को अपेक्षिक, इसको अपेक्षिक पढ़िए, विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये हुआ। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक इसका होता ही नहीं है, मतलब ये मात्रक विहीन होता है।
इसको आप मात्रक विहीन लिख सकते हैं, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मतलब इसका जो मात्रक होता है वही इसका नियतांक वाला, तो दोनों को भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो मात्रक विहीन होता है। किसका? तो विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक का। ठीक है, अब देखिए परावैद्युतांक अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। अब कितना, जैसे कुछ पदार्थ ले लेते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि वायु जो होता है, वायु का जो वायु माध्यम हो गया, तो इसका जो परावैद्युतांक होता है, वायु का जो परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता, वो कितना होता है? तो वो होता है 1। ये आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। वायु का परावैद्युतांक 1। और ये जो धातु पदार्थ होते हैं, धातु के जो भी पदार्थ होते हैं, धातु जितने भी है, उसका परावैद्युतांक होता है अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, और पदार्थ ले लीजिए, एक होता है जल। तो जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 या फिर कहीं कहीं पे 81 भी लिखा रहेगा, ये दोनों में से कोई चलेगा, मतलब कि ऑप्शन के अनुसार। अगर 80 दिया है तो 80 मारिए, 81 है तो 81। ठीक, वायु का परावैद्युतांक कितना हुआ? 1 हुआ। धातु का अनंत, जल का 80 या फिर 81। और बाकी जो पदार्थ बच गए, जो बाकी जो पदार्थ बचे, अन्य पदार्थ, अन्य का क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा होगा, एप्सिलॉन आर या फिर के, और अनंत से कम हो। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि 1 से ज्यादा, 1 से अधिक, अनंत से कम। और माइनस में कभी भी नहीं होता है। परावैद्युतांक जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। जब भी होगा तो 1 से 1 मतलब कि वायु का, अनंत मतलब कि धातु का, 80 81 हो गया तो जल का 80 या फिर 81। और जो अन्य पदार्थ होगा उसका हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, लेकिन अनंत से कम होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अन्य पदार्थ का क्या होता है? 1 से अधिक और अनंत से कम। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।